सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज है 17 सितंबर 2022 और आज है विश्वकर्मा पूजा का दिन। और ये विश्वकर्मा पूजा का दिन मेरे लिए बहुत ही खास होता है, बहुत अच्छा मेरे लिए होता है, क्योंकि आज ही के दिन मेरा जन्मदिन भी मनाया जाता है और विश्वकर्मा जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन से जुड़ा हूँ। जितने भी मेरे साथी हैं जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं, सभी को विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद मिले। और सबसे पहले करते हैं कि घर में पूजा कर लेते हैं, जैसा कि मैं हर साल करता हूँ। उसके बाद हम लोग ऑफिस जा करके वहाँ पूजा करेंगे। और ITI अलीगंज में बहुत बड़ी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है, तो आज सभी लोग शामिल होइए मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से विश्वकर्मा पूजा में। तो चलिए सबसे पहले घर पे हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। आइए मैं अपने पूजा घर में आपको दिखाता हूँ। ये मेरा छोटा सा एक मैंने पूजा घर हमारे घर में बनाया हुआ है। यहाँ पर सारे भगवान की फोटोज वगैरह लगा रखी है हमारे विश्वकर्मा जी, जिनका आज हम लोग पूजा करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, पूजा के लिए फूल हवन वगैरह सब किया जाता है। टूल्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, मिठाई है। ये हमारे विश्वकर्मा जी हैं। जय हो विश्वकर्मा जी की। और ये हर साल 17 सितंबर को ही ये मनाई जाती है, इसका कभी भी डेट चेंज नहीं होती है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 17 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन होता है और इसलिए शायद मेरे ऊपर विश्वकर्मा जी की बहुत कृपा है। हमारे जितने भी टेक्निकल साथी हैं, सबके ऊपर विश्वकर्मा जी की कृपा है। तो हम लोग पूजा की तैयारी कर चुके हैं, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। हवन करेंगे, आरती करेंगे भगवान जी की, प्रसाद भगवान जी को भोग लगाएंगे, हम लोग प्रसाद खाएंगे, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑफिस चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर बहुत बड़ी विश्वकर्मा पूजा का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ साथ आप लोग भी वहाँ पर विश्वकर्मा पूजा में शामिल हो जाइए। सो विश्वकर्मा पूजा बेसिकली पूरे ही भारतवर्ष में मनाई जाती है। हमारे संस्थान, ITI संस्थान, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा का बहुत ही महत्व है। और उसके अलावा बहुत सारे कारीगर जो विश्वकर्मा जी को मनाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की कोई शॉप है, वहाँ पर वो सारे टूल्स, कोई भी टूल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अपना देश यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक से एक टेक्निकल पर्सन हुए हैं और आज भी बाहर के देशों में बहुत डिमांड है हमारे यहाँ की। तो सबसे पहले हम लोग हवन करेंगे, उसके बाद विश्वकर्मा जी की आरती करेंगे। और आज के दिन टूल से कोई भी काम नहीं लिया जाता है, हवन किया जाता है जगह जगह, जहाँ पर भी। इवन ये त्योहार ऐसा है जो सब मिलके बनाते हैं, ना कोई धर्म ना कोई जात, सब मिलके बनाते हैं। हमारे सारे साथी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं, जहाँ गाड़ियाँ ठीक होती हैं, वो लोग टूल्स की पूजा करते हैं, अपने कारखाने को बहुत अच्छे से सजाते हैं, पूरे भाव के साथ वहाँ पर पूजा की जाती है। यानी ये त्योहार एक ऐसा है कि जो देश का हर वो नागरिक जो टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा भी टेक्निकल है, वो ये बहुत श्रद्धा के साथ ये सब लोग मनाते हैं, पूरे पर्व के रूप में मनाया जाता है। और मैं धन्य हूँ कि भगवान की कृपा से मैं आज के दिन इस धरती पर आया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सो हवन हो चुका, अब हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं, आरती करेंगे हम लोग। ओम जय श्री विश्वकर्मा आदिशक्ति देखो फाइनली आरती हो चुकी है और सब लोगों को आरती देते थे पूरे घर में, जहाँ जहाँ मैंने अपने टूल्स लगा रखे हैं, सजा रखे हैं। यहाँ से बहुत कम है, जहाँ पर अंदर रखे हुए हैं बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं मेरे पास। सो फाइनली फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है। मैं चूँकि कंप्यूटर का टीचर हूँ, तो ये पूरा सेटअप मेरे यहाँ लगा हुआ है, कंप्यूटर है। ये बाकायदा आज के दिन मैंने इसकी पूजा करी है। आज के दिन ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ये इसी तरीके से सजा रहेगा। तो विश्वकर्मा पूजा वाले दिन मैं हर साल अपने कंप्यूटर की एक एक चीज़ की, हर चीज़ की यहाँ पर पूजा करता हूँ। और भी बहुत सारे टूल्स मेरे पास हैं जिनकी मैंने पूजा करी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि YouTube के रिलेटेड बहुत सारे टूल्स मैंने ले रखे हैं, उन सबकी भी आज मैंने पूजा करी है। आज इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ये स्टिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो ये सारी मैंने पूजा कर ली है। अब बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, बिना उसके सब अधूरा है। ये मेरी माता जी, सीधे हाथ से लेना चाहिए आशीर्वाद। हाँ, ये इनके बगल में छोटे सुपुत्र जी मेरे, ये भी दादी के साथ चिपके हुए हैं। ये छोटे भाई का बेटा जो अभी नीचे खेल रहा है, आर्यमन नाम है इसका, हमारे पिताजी। आशीर्वाद जरूरी है सभी बड़े बूढ़ों का, भगवान जी का भी आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये गणपति जी हमारे हमेशा यहाँ विराजमान रहते हैं ड्राइंग रूम में। सो ये पीछे मेरा घर, हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। तो 10:30 बज चुका है। कोशिश करी थी मैंने कि मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन घर की
पूजा करने में थोड़ा सा समय लग गया मुझे। आधा रास्ता हम लोग लगभग अपने ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोग को आ चुके हैं ITI अलीगंज, और ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज देख रहे हैं आप। ये है मेरा ऑफिस, जहां हो रही है आज बहुत बड़ी पूजा की तैयारी। उसमें जल्द ही हम लोग अभी शामिल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने रूम में जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम लोग मेन पूजा में शामिल होने के लिए। तो गाड़ी में अब साइड में अपनी यहाँ पार्क कर देता हूँ। अपना पूरा संस्थान आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये आ चुके हैं अलीगंज। सो ये मेन गेट है मेरे ऑफिस का, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर रंगोली सजा रहे हैं, विश्वकर्मा पूजा की तैयारी हो रही है। बच्चे यहाँ पर ये रंगोली की तैयारी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत तैयारी करी गई है। मैम है यहाँ पर, अनवा मैम, इनके क्लास के बच्चे हैं। रंगोली कर बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये सामने हमारे ब्रह्मदेव यादव सर हैं, पूरी मदद कर रहे हैं बच्चों की। बहुत शौक है इनको भी ड्राइंग वगैरह करने का। सबसे पहले चलते क्लास में हम लोग। तो ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। ये गैलरी है, इस गैलरी में आगे जाकर के मेरा रूम पड़ता है। तो ये देख रहे हैं 111 नंबर। यहाँ पर पहले से विश्वकर्मा जी की फ़ोटो लगाया हुआ है हम लोगों ने। मैं घर से ही ये फूल माला वगैरह सब ले आया था। ओम जय श्री विश्वकर्मा स्वामी। तो ये है मंदिर, इसमें मैंने गणेश जी का एक फ़ोटो लगा रखा है, क्योंकि बुद्धि देने वाले हमारे गणेश जी हैं। हमारे विश्वकर्मा जी टेक्निकल गुरु जी, हमारे पूरे विश्व के टेक्निकल गुरु जी, हमारी सरस्वती माता जी, विद्या की देवी। मैं अपना रूम आपको फिर से दिखा दूं। ये देखिए, ये कंप्यूटर रूम है पूरा। ऊपर यहाँ पर AC वगैरह सब लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। बहुत सुंदर ये रूम बनाया गया है। सामने डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम लोग आ चुके हैं स्टेनो इंग्लिश की क्लास में। मनीष सर यहाँ पढ़ाते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है इनका? नाम बताओ। वाशु। इन्होंने मुझे बर्थडे विश किया है। मैंने इनसे मांगा गिफ्ट। लाइए मेरा गिफ्ट। चॉकलेट। नहीं, आपके पास गिफ्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अगर इनके घर पहुंचूंगा तो ये मुझे बर्थडे का गिफ्ट देंगे। केक। हाँ। तो फाइनली तैयार हो चुके हैं ये मुझे केक देने के लिए। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ITI के रूम नंबर 1 में। यहाँ सरोज मैडम है, हमारे फोरमैन मैडम RK वर्मा सर। और यहाँ पर आज रक्तदान शिविर चालू किया गया है। सभी जानते हैं रक्तदान एक बहुत अच्छा काम होता है। तो ये है ITI अलीगंज। अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप में, जहाँ पर मेन पूजा चल रही है। और साथ ही साथ आप लोगों को अलीगंज का पूरा मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे सारी डेट्स यहाँ पर बनी हुई हैं। और यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल सामने वाली बिल्डिंग में है, और इधर भी वर्कशॉप बना हुआ है। मेन वर्कशॉप हमारा अंदर है। ये मेन वर्कशॉप है। यहाँ पर हमारे ये गौरव सर हैं, पूरी सारी पूजा का इंतज़ाम यही करते हैं। बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर बच्चे अपना श्रम दान करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सामने की तरफ सारे बच्चों ने जमावड़ा लगाया हुआ है, और बहुत बच्चे इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इन सब चीज़ों में। को प्रसाद भी दिखा दीजिए। ये देखो भैया, बूंदी आ गई है। ये प्रसाद यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं। बूंदी आ चुकी है, मिठाई आ चुकी है। ये सब प्रसाद और आप लोग आइए। बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर पूजा का आयोजन किया गया है, हर साल होता है। और मैं बता दूं आपको, गौरव सर के आने के बाद से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ये सब चीज़ें मनाई जाती है, क्योंकि इनको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। श्रद्धा के साथ सारी चीज़ें करते हैं। सभी लोगों को इनका सपोर्ट भी मिलता है। ये ITI अलीगंज का वर्कशॉप है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख पा रहे हैं टूल्स, बड़ी बड़ी लेथ मशीनें लगी हुई हैं, और इन्हीं लेथ मशीनों पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जॉब बनाते हैं। और इन सबको आज विश्वकर्मा पूजा के लिए तैयार किया गया है। इनको सब साफ किया गया है, इसकी पूजा करी जा रही है। सामने एक ट्रेड है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। ये सारी लेथ मशीनें हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं और बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर भी एक ट्रेड है, मैम्स लोग यहाँ पर पढ़ाती हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, अनुभा मैडम है, साथ में दूसरी मैडम भी है। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। बच्चे हमारे साथ में हैं, सर हमारे साथ में हैं। थैंक यू सर।
सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, ये देखिए, एक बार और जयकारा लगा दो बेटा। क्या बात है। ये फिटर सेकेंड ईयर की ट्रेड है। यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है। विश्वकर्मा पूजा हो चुकी है, सभी बच्चे हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर में आए हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पास आउट हो चुका है फिर यहाँ पर आया है पूजा में शामिल होने। ये देखिए, ऐसे बच्चे भी आए हैं जो पहले यहाँ से पास आउट होकर निकल चुके हैं। थैंक यू सर। ये देखिए, सर को मेरा बर्थडे याद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, बहुत सारे लोगों को मेरा बर्थडे याद है। लास्ट ईयर मैंने बताया था। ये यहाँ पर डॉक्टर्स आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, तो ये लोग भी पूजा में शामिल होने यहाँ पर आए हैं। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर भीड़ है, चारों तरफ देख रहे हैं जैसा कि आप। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, RN त्रिपाठी सर, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में मग्न हैं। इसके पीछे मुकेश सर, अवस्थी सर, ओम तिवारी सर। हवन की तैयारी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, हवन होने जा रहा है और ज्योति प्रज्वलित हो रही है। जिस किसी को इसकी भनक लग गई। बैठिए बैठिए बैठिए।
दूर दुख कीना ओम जय श्री विश्वकर्मा जब रगकार तपस्वी तुम्हारी केर करी तुझ कर देर करी तुझ कर दीन प्रार्थना पति हरि सगरी ओम जय श्री विश्वकर्मा एकानन चतुरानन दस बुद्धि सकल रूप साजे ओम जय श्री विश्वकर्मा ध्यान धरे सब ध्वन का सकल सिद्धि आवे कभी सकल सिद्धि आवे साधि जावे अटल शांति पावे जय श्री विश्वकर्मा जय विश्वकर्मा जी की आरती कोई नर गावे नर कोई नर गावे बाल गजानन स्वामी बाल गजानन स्वामी गणपति गावे ओम जय श्री विश्वकर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा बोलो विश्वकर्मा भगवान की बोलो विश्वकर्मा भगवान की बोलो विश्वकर्मा भगवान की। बहुत ही भव्य आज भी इस पूजा में आए हुए सभी भक्तों से निवेदन है अभी आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा आप सभी से निवेदन है प्रसाद लेके जाएंगे सभी लड़कों से निवेदन है कि अपने लाइन में लग के प्रसाद देंगे सभी लड़के ध्यान दें बेटा सभी लड़के ध्यान दें सभी लोग ध्यान दें आज हम विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में अलीगंज आएंगे ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पर ये प्रसाद वितरण की तैयारी हो चुकी है सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए ये सभी बच्चे यहाँ पर प्रसाद वितरण के लिए तैयार खड़े हैं बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर विश्वकर्मा पूजा को लेकर के
बच्चों के हाथों से बनाई गई डिवाइसेस को सब देख रहे हैं, जॉब्स को देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने अपने हाथ से इन डिवाइसेस को, इन जॉब्स को अंजाम दिया है। फिनिशिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। ये कैसे किया था? सभी बच्चे अपने आप से आके कलावा बनवा रहे हैं पंडित जी से, जो कि यहाँ के गुरु जी हैं, और प्रसाद ग्रहण कर लिया है। कलावा बनवाने के लिए होने लगे बच्चों के बीच में। राजकीय औद्योगिक संस्थान में रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है। शुरुआत में मैंने आपको शायद बताया था, और यहाँ पर पहले चेकअप होगा कौन एलिजिबल है रक्तदान करने के लिए। देन उसके बाद उनको नेक्स्ट 1 नंबर कमरे में जा करके रक्तदान के लिए जो है रुकना पड़ेगा। नमस्कार, यहाँ पे ITI अलीगंज में यहाँ पे रक्तदान शिविर लगी हुई है। तो यहाँ पे स्वेच्छा रक्तदान शिविर चल रहा है। तो यहाँ पे जो रक्तदाता आते हैं तो उनको ब्लड देने के लिए कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। तो वो बहुत जल्दी भी हो जाता है। पहले उनका वजन मापनी होती है, फिर एक
डोनेशन के लिए एक फॉर्म होता है, उनके जो सहमति पत्र होता है तो उनसे हस्ताक्षर किया जाता है। फिर उनके हीमोग्लोबिन चेक होता है, फिर जो डॉक्टर साहब यहाँ पे ड्यूटी में होते हैं उनके कुछ मेडिकल चीज़ पूछताछ करते हैं। फिर उनको जल्दी में उसको फिर जो लगता है कि जो मेडिकली फिट है, जो लगता है सुस्त आदमी है, तो उनको उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। उसमें बहुत हम लोग की कोशिश रहती है कि बहुत जल्दी उनको करा दिया जाए, और जो थोड़े से डरे हुए उनके डर भी हम लोग ख़त्म करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं पूनम सोनी ब्लड कमांडो फाउंडेशन से। आप देख रहे होंगे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है IGPGI की तरफ से। हम लोगों ने कैंप किया है। हम लोग जो बेसिकली कैंप करते हैं वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए, जिन्हें हर 15 दिन में 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी आगे आए, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आप अच्छे जानते हो ब्लड जो है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये आप जब ब्लड डोनेट करोगे तो हम उन बच्चों को देंगे, उन बच्चों की हेल्प होगी। क्योंकि आप गूगल करके देखो कि थैलेसीमिया बीमारी होती कैसी है। ये इन बच्चों को जब से जन्म लेते हैं, जब पता चलता है इनको थैलेसीमिया, तो हर 15 में 2 यूनिट इनको नहीं चलना है। तो प्लीज़ आप लोग आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें और लोगों को मोटिवेट करें। हर 3 ब्लड डोनेट करने से हमें खुद को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। थैंक यू। सुरेंद्र सैनी जी यहाँ पर हमारे सामने हैं। इन्होंने अभी भी ब्लड डोनेट किया है, तो चलिए इनसे पूछते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद इनको कैसा लग रहा है। बेहतर है, स्ट्रांग आदमी हूँ, अच्छा लग रहा है। और मेरा ये मैसेज है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे समाज के लिए भी काम होता है और खुद के लिए भी एक अच्छा प्राउड महसूस होता है। ITI अलीगंज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इन्होंने चेकअप करा लिया है। पूरी तरीके से फिट हैं बच्चे यहाँ के। अब ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रोसीजर मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से ब्लड डोनेट किया जाता है। और जिनके मन में डर है कि ब्लड डोनेट करने से नुकसान होता है या कमज़ोरी आ जाती है या चक्कर आते हैं, ये सब बिल्कुल गलत फहमी है आप लोगों की। एक बार आप ब्लड डोनेट करके देखिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा। कोई कमज़ोरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती है और नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर ही आपका डोनेट किया हुआ ब्लड जो है रिकवर हो जाता है। कुछ प्रिकॉशन है, डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं। एक लिक्विड देते हैं आपको पीने के लिए। चाय कॉफ़ी का सेवन आप कर सकते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद। उसके बाद आप आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ब्लड डोनेट करने से। एक यूनिट खाली लिया जाता है ब्लड आपका और उससे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि डोनेट करने से और अच्छा है। नया फिल्टर्ड ब्लड आपके में बॉडी में तैयार होता है। सर मेरा नाम शशांक शेखर श्रीवास्तव। आप अभी ITI में पढ़ रहे हैं? जी सर। ब्लड डोनेट किया कभी पहले आपने? नहीं सर, कभी नहीं। ये आपका फर्स्ट टाइम? जी सर। तो क्या आपको डर लग रहा है? हाँ सर, थोड़ा। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बगल में आपके फ्रेंड भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम जब होता है तब आपको थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक बार जब आप ब्लड डोनेट कर लेंगे तो इतना अच्छा आपको अंदर से लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ब्लड की जरूरत है। ब्लड डोनेशन का काम लगभग इस बच्चे का एंड हो चुका है। 1 यूनिट ब्लड के आसपास कलेक्ट हो गया है। और बेटा कोई दिक्कत हो रही है आपको अभी? देखिए कितना बहादुर बच्चा है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार शायद आपने ब्लड डोनेट किया है और तीसरी बार ये बच्चा ब्लड डोनेट कर रहा है। मतलब इसको पता लग चुका है कि ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी होता है। समय समय पर आपको डोनेट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या जो लोग भी देख रहे हैं, अगर ब्लड डोनेट करने का आपको कहीं पर भी मौका लगता है तो आप अपना ब्लड डोनेट जरूर करिए। अपने आप को हेल्दी बना के रखिए कि कभी भी आपसे अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप डोनेट कर सकें। हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी जगह घूमने जाइए, हेल्दी वाटर पीजिए। यही सारी चीज़ें हैं एक हेल्दी ब्लड के लिए। यहाँ ITI अलीगंज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है 17 सितंबर 2022 यानी विश्वकर्मा पूजा वाले दिन। ऐसे बच्चे जो कि अभी पास आउट हुए हैं
2022 में जिन बच्चों ने अभी पास किया है और टॉप किया है ITI में, ऐसे बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह के अंतर्गत बच्चों को बुलाया गया है। सभी बच्चों को यहाँ अभी प्रधानाचार्य सर के माध्यम से यहाँ पर सभी बच्चों को जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बच्चों को ऑनर दिया जाएगा। तो अभी बच्चे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक तरफ से सभी बच्चों को नाम ले करके जो है चेक किया जा रहा है, सभी बच्चे आगे के लिए। एक ग्रेड में जैसे आपका कोपा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ITI अलीगंज के रमेश सर हैं जो यहाँ पर खासतौर से ट्रेनिंग में काम देखते हैं और इन्होंने अभी बताया है कि लगभग 66 बच्चों को आज दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे बच्चे जो अलग अलग ट्रेड से हैं, अभी पास आउट किए हैं और उन्होंने टॉप किया है अलग अलग ट्रेड से, तो ऐसे सारे बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया है। अपने हृदय में ये बात समाहित रखिएगा कि जिस उद्देश्य से आप आए थे कि हम यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे और इस देश के अंदर कुछ अच्छे काम करेंगे जिससे बदलाव आएगा और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और हम उन महाशक्तियों में शामिल होंगे जिनका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो यह प्रमाण पत्र पाने के साथ ही साथ आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी भी आती है राष्ट्र निर्माण की और अच्छे से अच्छे नागरिक बनने की। हमारे विभाग के लिए बड़ी खुशी का पल है कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। वैसे तो ये कई वर्षों से चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा नियमित नहीं थी, एक औपचारिकता ही होकर रह जाती थी। इस बार ये वास्तव में फलीभूत हुई है और आपको ये जान के हर्ष होगा, गर्व होगा कि ये तो हमारे संस्थान के टॉपर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो जिले के टॉपर्स हैं उनको दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और परसों पूरे SCVT की टीम और हमारा पूरा डिपार्टमेंट और तीनों टॉपर्स और उनके साथ में एक एक उनका नाते रिश्तेदार फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। कल वो वहाँ रुके होंगे, आज उन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर महोदय के कर कमरों से वहाँ दिया जाएगा। तो एक नई परंपरा की शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। हम भी चाहते थे कि इसको बहुत अच्छा एक रूप देने की कोशिश करें लेकिन यहाँ पे इतने कार्यक्रम लगे रहते हैं कि और फंड्स का अभाव है, इसलिए चाहते हुए भी इसको बहुत अच्छा रूप नहीं दे पाए। हमारे पास एक बहुत बड़े हाल का भी अभाव है। कोशिश करेंगे अगले साल से इसको और भव्यतम बनाने की। एनीवे, जितना हुआ उतना ही अच्छा है, संतोष करिए इसी में। आप लोग पुष्पित हों, बलवित हों, आगे बढ़ें, खूब नाम रोशन करें। जिन्होंने टॉप किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने नहीं किया वो भी ये ना समझें क्योंकि ITI में मार्क्स में कभी भी उथल पुथल हो जाती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो इसलिए एवरीबडी इज टॉपर, हर व्यक्ति टॉपर है ना। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। और दूसरी बात जो इन्होंने उठाई श्रीवास्तव जी ने, उस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा। हमारे पूर्व में जब सचिव महोदय थे श्री भुवनेश कुमार जी, उन्होंने इस ट्रेड का जो इंट्रोड्यूस किया था उसके पीछे लॉजिक यही था कि एक कंपनी की डिमांड के हिसाब से इस ट्रेड को शुरू किया गया था और बड़े जोर शोर से ये ट्रेड लागू की गई थी इलेक्ट्रीशियन पीडी वाली। आपको किन कारणों से, मुझे लगता है विभाग से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, इसलिए विभागों ने अभी भी इसको अपनी उस पर सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए अप्रेंटिसेस नहीं लग पा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। इस बात को डायरेक्टरेट के थ्रू बिजली विभाग और अन्य डिपार्टमेंट्स जो संबंधित हैं उनको भेजा जाएगा
और इसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग सफर नहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छी ब्रांच है ना, इसलिए विभाग हमारा इस पर लगा हुआ है। थैंक यू सो मच।